मेंबर्स, मार्केट में क्या सॉलिड रिकवरी आज के दिन के अंदर। देखो डाउ जोन्स आज भी फॉल था, अगर आप ध्यान से देखोगे डाउ फ्यूचर्स, सी यहाँ पे 350 पॉइंट फॉल है, इवन हमारा मार्केट फॉल था। लेकिन एक न्यूज आई, आई एम श्योर आप लोगों ने सुन ली होगी कि यूएस की जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे बातचीत कल करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट रॉकेट बना। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने आपको पहले भी समझाया था मार्केट के बारे में कि मार्केट में ये डील होगी ही होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली होगी। ठीक है, पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे लेगा। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट लिया, बहुत सॉलिड सपोर्ट लिया। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सी 25,800 के आप क्लोजिंग दी, सोचो 25,800 की क्लोजिंग दी, सो इट्स क्लियर कट स्ट्रांगली बाउंस मार्केट। ठीक है, हालांकि एफ की सेलिंग आज भी है। ठीक है, डीआई ने सबसे ज्यादा तगड़ी खरीदारी करता हुआ दिखाई दिया, और मार्केट जब भी नीचे आता है डीआई थोड़ा बहुत ज्यादा ऐड कर लेता है। क्लियर, तो मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस किया। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, गोल्ड सिल्वर डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो आज एक वीडियो रखा है, अगर वो वीडियो नहीं देखा जाके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ एजीआर के जो, ठीक है, डॉट के जो रिलीफ है। ठीक है, डॉट ने जो रिलीफ दिया वोडाफोन आइडिया को, उससे वोडाफोन आइडिया क्या प्रॉफिटेबल बन जाएगी, क्योंकि 86,000 करोड़ के ड्यूज, ठीक है, जो डेट है, ठीक है, उसको डिले कर दिया 10 साल के लिए। तो क्या वोडाफोन आइडिया प्रॉफिटेबल बनेगी ऑन अ बैलेंस शीट। ठीक है, मैं चार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस शीट पे, तो वो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। और अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देखोगे, समझोगे, तो आई एम श्योर आप काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि वोडाफोन आइडिया में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो काफी काम का है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल में गोल्ड एंड सिल्वर बता देता हूँ। कल हम लोगों ने डेली वीडियोस में डिस्कस किया था कि चार्ट पैटर्न क्लियर कट पॉजिटिव सिग्नल है अभी भी। ठीक है, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जो गोल्ड ने हायर हाई नहीं बनाया हो या सिल्वर ने हायर हाई नहीं बनाया हो। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं देखो वापस बोलना चाहूंगा, सिल्वर फ्यूचर में अगर हो सकता है क्रैश हो जाए, अभी के लिए चार्ट में तो क्लियर कट यही दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है। ये ट्रेंड कब नेगेटिव होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक ये 70 के नीचे नहीं आता तब तक तो आई थिंक सो ये डिफिकल्ट है कहना कि भाई ये ट्रेंड ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेड लेते हैं। ठीक है भाई, एक मतलब रिवर्सल ट्रेंड लेते हैं कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, वहां पे शॉर्ट कर लेंगे। भाई सोच समझ के करो। ठीक है, और मैंने एक स्ट्रेटजी अगर आप बोले तो यहाँ पे मैं हमारी कम्युनिटी में मैंने शेयर किया, अगर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, कि क्या ट्रेड, अगर मान लो आप, मैं सिंपल कर देता हूँ, मान लो कि अगर सिल्वर यहाँ से क्रैश हो, ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड करो कि भाई अगर क्रैश हो तो भी आपको बेनिफिट मिले, अगर सिल्वर यहाँ से भागे तो भी बेनिफिट मिले। ठीक है, ये डेफिनेटली स्ट्रेटजी निफ्टी में भी अप्लाई होती है। अगर आप चेक करते हैं तो सेंसिबल में जाओ, चेक करो कि स्ट्रेटजी क्या है। अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी शेयर की है जो कोर्सेज के अंदर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये पॉइंट क्लियर कट है, ये ट्रेंड पॉजिटिव है। अब ये कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, मैं चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, बट आप ये समझो कि ये ट्रम्प की वजह से भाग रहा है, तो मैं आपको एक, मैं श्योर नहीं हूं कि कहां तक जाएगा। ठीक है, कोई कोई गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत सब आपको समझा सकता हूं कि अभी के लिए इसने अगर आज के 84 या 85 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तो अगला इसका रेजिस्टेंस क्लियर कट बन रहा है 90 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफी अच्छा कंसोलिडेट किया था। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली पॉजिटिव बन रहा है, विच सेज के बाय 90 को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड अगर आप देखोगे उसका भी ट्रेंड बहुत सॉलिड है। देखो यहाँ पे ये सी, ये अभी भी ट्रेंड काफी सॉलिड है। ठीक है, तो जिस तरह से जा रहा है गोल्ड, ये भी क्लियर कट बता रहा है कि भाई यहां से 4,700 $4,800 को टेस्ट कर सकता है। देखते करेगा नहीं करेगा, नो आइडिया। ठीक है, एंड आप एक सपोर्ट लेके चलना। ठीक है, सपोर्ट जैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का लो वो एक सपोर्ट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट का जो लो होता है वो एक सपोर्ट होता है। तो एक सिंपल स्ट्रेटजीज होती है, अगर आप देखिए, सीखे, प्रैक्टिस करें, समझ में आएगी। ठीक है, पेपर ट्रेड करो, कोई ब्लाइंड मत करना। ठीक है, पहले देखो समझो। ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखेगा। बट शॉर्ट एंड सिंपल में गोल्ड एंड सिल्वर लगातार पॉजिटिव जा रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। ओके, फटाफट एक मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे। यूएस का जो डेलीगेशन था, ठीक है, नए पर्सन यूएस के एम्बेसडर, ठीक है, सिरगो गौर, वो यहाँ पे दिल्ली में आने वाले, कल बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अब ये बातचीत होगी नहीं होगी, कैसी होगी, तो कल पता चलेगा। बट मार्केट ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स अभी के लिए तो कर दिया है। ठीक है, बट ये लोग ने खुद क्लियर बोला है कि भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो बातचीत करने में टाइम लग सकता है, इसकी वजह से सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। तो आप देखो भले आज मार्केट अच्छा रिबाउंड किया है, बट मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक ये ट्रम्प की नाटक है। और लास्ट 2016-17 जब ट्रम्प था उस टाइम पे भी, ठीक है, तभी ये सेम नाटक चल रहे थे। उस टाइम पे भी मार्केट ने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है। ये ट्रम्प के नाटक अभी जब वापस ट्रम्प आया तब ये सेम रहेंगे। ट्रम्प निकलेगा तो शायद मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकता है, बाकी ट्रम्प जब तक है तब तक तो ये नाटक चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। सो ये एक चीज़ें हैं। मार्केट ने पुल बैक अच्छा दिया है। अब देखो 2 आवर्स का चार्ट एक बार देखना, अगर आपको कोई रडार पे रखना है निफ्टी का, तो 2 आवर्स का चार्ट भी देखना। एक बार के लिए 40 आरएसए के ऊपर क्रॉस कर लेता है 40 आरएसए 2 आवर्स चार्ट के अंदर, तो एक फेक रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है, फेक यानी कि टेम्पररी। फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी ऑन अ 2 आवर्स चार्ट, ठीक है। तो वो 60 आरएसए को 2 आवर्स चार्ट में टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम सिग्नल में निफ्टी जिस तरह से रिबाउंड किया विच क्लियर्स इसके टेम्पररी बॉटम निफ्टी का बन चुका है अभी के लिए, ठीक है। आज का जो लो है वो टेम्पररी बॉटम है निफ्टी का, ठीक है। सो अभी के लिए माइंड रिलैक्स रखना, पैनिक मत करना। चलिए अब देखो इंडिया जर्मनी के साथ यहाँ पे डिफेंस डील साइन करता हुआ दिखाई दिया। डिफेंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और गवर्नमेंट भी डिफेंस को पुश कर सकती है। तो इस बार बजट में रेलवे हो ना हो और कोई सेक्टर हो ना हो, डिफेंस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चार्ट्स में अगर हम लोग डिस्कस करें तो चार्ट्स क्लियर कट बता रहे हैं कि डिफेंस अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली चार्ट्स में प्रेजेंस है। यहाँ पे 5000 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है HAL। जैसे ही ये मोमेंटम ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे 5000 के ऊपर क्लोजिंग मंथली चार्ट में देता है, तब ये चार्ट्स में पॉजिटिव होने के चांसेस हैं HAL, ठीक है। तो अभी के लिए अब ये समझ के चलो डिफेंस इज द बेस्ट अभी के लिए बजट थीम हो जाती है, ठीक है, सबसे बेस्ट डिफेंस थीम, ठीक है। तो डेफिनेटली वो रडार पे रख सकते हैं। चलिए रिजल्ट्स में वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे DCS के रिजल्ट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट डेफिनेटली आप देखोगे सर ईयर टू ईयर फॉल आया है, क्या ये क्रैश होगा TCS, ठीक है। मैं आपको सिंपल आंसर करता हूँ, अगर TCS के रिजल्ट वीक आए हैं तो अंदाज़ा तो आ जाएगा, ठीक है, कि ग्लोबल मार्केट में रिजल्ट कैसे होंगे। बट आप यहाँ पे देखो, क्या इन्फोसिस का ADR US मार्केट में जो लिस्टेड होता है, ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस ग्लोबली कंपनी है, इंडिया में भी लिस्ट होती है, ग्लोबल में भी, ठीक है। तो इन्फोसिस का ADR क्या क्रैश हो चुका है, ठीक है। अगर वो क्रैश नहीं हुआ तो इंडिया में भी क्रैश नहीं होगा, ठीक है। सो रिजल्ट्स बेकार नहीं है, ये खुद ADR इन्फोसिस का बता रहा है। हालांकि रिजल्ट TCS के हैं, बट आप ग्लोबल मार्केट में जो कनेक्टेड है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक चीज देख सकते हैं, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। सी, आपको फाइनल रिजल्ट भले आपको कम दिखाई देंगे, ये वाला EPS आपको 14% कम दिखाई देगा, बट पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आई थिंक लेबर लॉस है, ठीक है, एक वन टाइम एक्सेप्शनल। ओके, तो अगर आप देखोगे EBITDA बेसिस पे कंपनी ने उल्टा ईयर टू ईयर प्रॉफिट किया है और प्रॉफिट 7% से जंप है। तो मैंने खुद TCS का जो ग्रोथ देखा है वो 1 से लेकर 4% का है, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ कंपनी की कमेंट्री आती है, ये 7% का ग्रोथ इज बिग, फॉर मी इट्स बिग, भला छोटा माने बड़ा माने, पर बट फॉर मी इट्स बिग, ठीक है। तो ये मुझे रिजल्ट उल्टे अच्छे लगे, ठीक है। और कंपनी ने कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट्री नहीं की कि भाई ऐसा लगे कि भाई ये क्रैश होगा या कुछ नेगेटिव है, ठीक है। यूएस के बारे में आई थिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कि क्या TCS को इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं यूएस के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इन शॉर्ट में बहुत अच्छे नंबर्स हैं। एंड चार्ट्स एक बार देख लेते हैं TCS के क्या बता रहे चार्ट्स, क्या कुछ नया बता रहे। देखो सी, मंथली चार्ट पे 40 RSI को टेस्ट करना, इट्स क्लियर कट ओवरसोल्ड के साइन, ठीक है। जो 2800 पे था ये टोटली ओवरसोल्ड के साइन, ठीक है। मल्टी ईयर ओवरसोल्ड हो चुका है TCS, ठीक है, ऑन अ 3 मंथ्स ओल्ड चार्ट। आई एम श्योर आप समझदार है, अभी के लिए आप समझ चुके होंगे। सो ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन सकता है। अगर ये बेस नहीं टूटता है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट छोटा नहीं टूटता है तो यहाँ से वापस एक मूव क्रिएट करने के चांसेस हो सकते हैं TCS के, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा CPI इन्फ्लेशन डेटा नंबर्स अच्छे हैं। एस्टिमेट था 1.56, आया है 1.33, अनुमान से बेटर है। बट देखो मैंने लाइफ में पहली बार, या सॉरी दूसरी बात, इन्फ्लेशन का डेटा इतना कम दिखा है। पहले देखा था जो पिछली बार आया था 0.71, मतलब आप सोचो इंश्योरेंस जो अभी GST कम हुआ ना, इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी 22% के। ओके, खाने पीने की चीज के भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा डेटा कैलकुलेट करके आ रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है,
आई डोंट नो, अगर किसी को कैलकुलेशन आती है मुझे कमेंट करना भाई, ठीक है? मुझे तो नहीं आती भाई ऐसी कैलकुलेशन, जहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन 1.5% आता है। ये क्या कैलकुलेट करता है बंदा, ठीक है? इसमें इंश्योरेंस, खाने-पीने की चीज़ें, पेट्रोल सी की चीज़ें, हर चीज़ महँगी आ रही है। ये कौन-सा चीज़ कैलकुलेट कर रहा है? सो ठीक है, अभी क्या कह सकते हैं इसमें? ओके, एचसीएल के नंबर्स, ऑन अ सीरियस नोट ये नंबर्स भी मुझे अच्छे लगे, ठीक है? डेफिनिटली आप यहाँ पे मत बता देता हूँ, अनुमान से थोड़े वीक नंबर हैं इसमें, बट फॉर मी नोट, ठीक है? अनुमान था 47 बिलियन का प्रॉफिट, जो आया है 40 बिलियन का प्रॉफिट। एस्टिमेट रेवेन्यू था 333, आया है 338 बिलियन, ठीक है? तो रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट डिक्लाइन की वजह ये है कि न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है? जिसमें आपको पता है कि भाई 50% का बेस सैलरी होना चाहिए, न्यू लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ। ये आई थिंक सभी आईटी कंपनीज को ये सेम इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है? सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एचसीएल के रिजल्ट्स देखो यहाँ पे सी, इन्होंने भी यहाँ पे इबिटा बेसिस पे 8% का ग्रोथ किया है, बट फाइनल प्रॉफिट आपको थोड़ा कम दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द लेबर कोड, ठीक है? बट ये मुझे नंबर्स अच्छे लगे, तो इन शॉर्ट में एचसीएल के नंबर्स अच्छे हैं इसमें भी, बिकॉज ग्रोथ बहुत सॉलिड है ईयर टू ईयर। एंड कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, आप देखोगे 3,000 मिलियन डॉलर्स के नया डील जीती है इन्होंने, ईआई में कंटिन्यूसली काम हो रहा है, और शॉर्ट एंड सिंपल में चीज़ बहुत अच्छी है एचसीएल टेक, ठीक है? सो एचसीएल टेक की एक बार देख लेते हैं चार्ट्स क्या बता रहे हैं। चार्ट्स बता रहा है कि भाई मैं तो पॉजिटिव हूं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? चार्ट्स यही बता रहा है। सी, यहाँ पे हालांकि स्लो है, बट ये हमेशा सपोर्ट पे बाउंस करता है। इसका लाइफ रिकॉर्ड है कि सपोर्ट पे बाउंस करना, लाइफ रिकॉर्ड है, ठीक है? इन्होंने सिंस 2013, 12, 11 इन्होंने सीम परफॉर्म किया है। सो 1400 पे बहुत अच्छा बेस है, अराउंड 1400 से लेके 1300 का, और यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ आपको दिखाई दिया है। और क्या सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखेंगे, पर नंबर्स अच्छे हैं, और जैसे ही 1800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसका ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? बट बंदा बहुत दम वाला है। एंड देखो, मैं जनरली बॉटम पे ज्यादा फोकस करता हूँ कंपनी को, ठीक है? टॉप पे नहीं, बॉटम पे, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, उसको बॉटम पे ही सबसे बेस्ट होता है। लाइक रिलायंस, रिलायंस देखो लाइफ हाई पे क्रैश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, डेफिनेटली लाइफ हाई पे क्रैश हुआ। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज आई थी भाई, ऑयल ऑयल की, अब वो क्रैश हो गया। तो मैं इसकी वजह से बोलता हूँ कि भाई हमेशा लार्ज कैप कंपनीज बॉटम पे ही बेस्ट होती है। टॉप पे तो भाई मतलब क्रैश ही दिखाई देता है भाई, टॉप से कुछ भी फल, भलती भलती न्यूज आ गई, बेकार न्यूज आ गई, क्रैश हो गया सीधा, ठीक है? ओके, महाराष्ट्र स्कूटर नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है? ग्रोथ है, इसमें ईयर टू ईयर देखा जाता है जनरली, जिनको नहीं पता, नंबर्स 25% से ग्रो है। सो महाराष्ट्र स्कूटर इज बहुत बेस्ट एवर नंबर। आनंद राठी के नंबर्स वीक है, जो एक्सपेक्टेड थे, आई थिंक सो एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो मार्केट गिरता है तो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इनको भी नहीं मिलते, प्रॉफिट भी नहीं मिलता, तो इसकी वजह से इनके नंबर्स वीक आए हैं, बट ठीक है, ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है, नॉट ईयरली, ठीक है? सो नंबर्स ठीक है, इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई देता। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। सनसेरा इंजीनियरिंग, मुझे वोडाफोन आइडिया का वीडियो चेकआउट करके कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? क्या मैंने जो कैलकुलेट किया वो सही था, नहीं था? सनसेरा, सनसेरा बंदा बहुत स्ट्रांग है चार्ट्स पे, हालांकि वॉलेटाइल है। देखो सी, ये जब भी वर्टिकल जाता है फॉल करता है, वर्टिकल जाता है फॉल करता है, तो अगर ये वर्टिकल गया है अराउंड 1700, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि कहना मुश्किल है, लाइक सीम लाइक सिल्वर, ठीक है? कहना मुश्किल है कि भाई फॉल करेगा, बट अगर ये गया है तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न फॉल करने की साइन है, और वैसे भी वर्टिकल मूव है 20 मूविंग एवरेज ऑन अ मंथली चार्ट, ठीक है? जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है उसमें सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है? कचरानी स्ट्रांग है, ठीक है? नंबर्स और रिजल्ट्स सब कुछ तोड़ फोड़ है, ठीक है? तो आई थिंक बेस्ट है, ठीक है? बट थोड़ा बस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा राज रतन, मैं यथार्थ भी देख लेता हूँ सर, यथार्थ कितना गिर सकता है? सी, हॉस्पिटल सेक्टर जो है ना, ठीक है, वो एवरग्रीन सेक्टर है। अब हॉस्पिटल सेक्टर में एक बात याद आप लोगों को रखनी पड़ेगी कि ये लोग स्लो मूवर हैं, लाइक स्लो मतलब इतने भी स्लो नहीं है, बट मंथली चार्ट पे शांति से भागने वाले स्टॉक है, ठीक है? बेटर देन आईटी, इन शॉर्ट में बेटर देन आईटी, ठीक है? इतना मैंने देखा है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर है ये हॉस्पिटल सेक्टर में। सो अगर अगर यहाँ 850 पे इसने रेजिस्टेंस लिया होगा,
ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि वापस वो अगर क्रैश होगा तो 650 से लेके 550 पे बहुत अच्छा बेस है इसका, ठीक है। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेजेस भी है, तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे बेस बनाएगा। वैसे भी मंथली चार्ट पे इसका आरएसआई काफी बढ़ चुका था, तो एक सपोर्ट लेने के चांसेस थे। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि अगर वो गिरा होगा तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, 550 से लेके 650, ठीक है। बट यहाँ से बेस बना सकता है। अब देखो, हमेशा याद रखो कि बेस बनाना टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है 5-6 महीने टाइम स्पेंड कर ले, ठीक है। तो यथार्थ में दम है बहुत। राजरत्न ग्लोबल वायर में बिग बुल पैटर्न है क्या? सी एक एक बात ये समझ के चलो, बहुत सारे लोग मेरी बिग बुल पैटर्न को कंफ्यूज करते हैं। देखिए, बिग बुल पैटर्न सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है मिड कैप सेक्टर्स में, ठीक है, मिड कैप इंडेक्स में, जहां पे मार्केट कैप कम से कम 15,000 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैं तो कभी कभी 10,000 करोड़ देखता हूँ, बट सबसे सेफेस्ट होती है 15,000 करोड़, जहां पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हो। ये तो 2,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जनरली ऐसे में तो क्या होता है कि कोई भी बंदा आ जाता है जो छोटा अमाउंट लेके भी भगा सकता है स्टॉक को, ठीक है। तो उसको बिग बुल पैटर्न नहीं बोल सकते, ठीक है। सो आप ये समझो, ये फिर रिस्क है तो इसके कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। सो बंदे में दम है। यहाँ से चला है कि नहीं मुझे बताइएगा आप जरूर। बट अभी के लिए अगर यहाँ पे इसने बहुत अच्छा बेस है अराउंड, राजरत्न ग्लोबल वायर यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है 200 से लेके 300 का। अगर ये बाउंस बैक किया होगा तो यहाँ पे 600 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है राजरत्न ग्लोबल वायर, ठीक है। बट थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है तो कॉशियस रहेगा, ठीक है। ये ट्रैपिंग वाला स्टॉक है, ज़्यादा ट्रैपिंग वाला स्टॉक है, काफ़ी लोगों को ट्रैप किया टॉप पे। सो वो याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरएक्ट बिल्डिंग इन मध्य भारत, इंटरएक्ट बिल्डिंग, आई थिंक ये रिसेंटली लिस्टेड है, राइट? इंटरएक्ट बिल्डिंग, ओके। इसने 2020 सितंबर में लिस्ट हुआ है। मोमेंटम बहुत अच्छी थी इसकी, सी थोड़ा वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम वाला है, मोमेंटम बहुत अच्छी थी पहले तक। बट आप ये समझ के चलो, ये जो सेक्टर है ना, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा सेक्टर। सिविल कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा नेगेटिव सेक्टर है। सो कॉशियस रहेगा, बंदे में नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, बट सेक्टर थोड़ा रिस्की सेक्टर है, ठीक है। अब देखो, ऐसा मान लो कि आप बोले कि सर आपके स्क्रीनर में आ रहा है, ठीक है। अगर आपने शेयर किया हो स्क्रीनर में, तो देखो एक बात समझो, स्क्रीनर में अगर आ भी रहा हो, ठीक है, तो मुझे एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो सिर्फ मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म में रडार पे रखता हूँ। सो अगर ये इंटरएक्ट बिल्डिंग है तो ठीक है, कंपनी की फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट सेक्टर बेकार है। सो वॉलिटिलिटी बहुत दिखेगी सेक्टर्स में। सो इसमें जब तक ये लाइफ हाई को ब्रेक ना हो तब तक तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा, लाइफ हाई को ब्रेक करने के बाद रडार पे रखा जा सकता है। और हमेशा ऐसे सेक्टर में एक सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। अगर सपोर्ट गया तो स्टॉक गया, ठीक है, क्योंकि फिर ये टूटेगा ना तो आंखें बाहर निकलने वाली है, ठीक है। इंटरएक्ट बिल्डिंग में सर, बाकी बंदा अभी के लिए साइडवेज दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। लास्ट नॉट द लीस्ट, मध्य भारत एग्रो, मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट। बंदा बहुत दम वाला है मध्य भारत, भाई क्या बंदा है ये बंदा, मतलब अलग ही खेत में चल रहा है बंदा मध्य भारत। सी मंथली चार्ट बहुत ही बेस्ट है मध्य भारत के। इसने स्टार्ट किया था कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और इतना इतना मोमेंटम के बाद भी फॉल नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। तो आप ये समझ के चलो 320 से लेकर 360 बहुत अच्छा बेस है। यहाँ पे एक बेस ले सकता है। अगर ये बेस टूटा तो प्रॉब्लमेटिक, 320 का बेस नहीं टूटना चाहिए। 320 बहुत अच्छा बेस है, अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ से बाउंस बैक में भी कंटिन्यू करे, या साइडवेज करे या कंटिन्यू करे, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। बाकी मध्य भारत का ग्रोथ बहुत सॉलिड है, ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, चार्ट्स पैटर्न अच्छी है, ठीक है। इन शॉर्ट में बहुत चीज़ पॉजिटिव है मध्य भारत में, ठीक है। पूरी टर्न अराउंड कंपनी है। सो इट्स गुड, इट्स गुड। प्योर आई थिंक एलिकॉन टाइप के ग्रोथ है, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और 15 जनवरी को छुट्टी है मार्केट में, वो याद रखिएगा, ठीक है। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अकाउंट ओपन करें, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कम्युनिटी में आ सकते हैं। देखो काफ़ी चीज़ें मिलेगी, सीरियसली बोलो, मजाक नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, 1 to 1 मेरे साथ बातचीत कर पाओगे, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।